नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है पहुँच सके। ठीक है, तो जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते अपनी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। बताइए, दीनबंधु मित्र थे, हंस चंद्रकार, और सी कहता है राम प्रसाद बिस्मिल, और डी कहता है सचिंद्र सान्याल। तो कौन थे? तो सचिन सान्याल की रचना है। ठीक है, कौन सी? बंदी जीवन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और दीनबंधु मित्र की रचनाएं कौन सी है? तो इनकी जो है मुख्य प्रमुख रचनाएं हैं कुछ, जैसे नील दर्पण हो गया, और नवीन तपस्विनी है, और बिया पगला बूढ़ो है, और उसके बाद सदाब जो है सदाबर एकादशी है। ठीक है, और लीलावती जो इसकी जो है प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, और एक और भी है कामले और कमीनी। ठीक है, कामले कमीनी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी? दीनबंधु मित्र की। मैं आपको पुनः बताता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नील दर्पण है, नवीन तपस्विनी है, बिया पगला बूढ़ो है, और सदाबर जो है एकादशी है। ठीक है, और लीलावती हो गई, और कामले कामिनी। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। और एक है और है रामप्रसाद बिस्मिल। तो इनकी भी जैसे कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामप्रसाद बिस्मिल की जो है, इनकी जैसे हो गया एक ए मातृभूमि तेरी जय हो, ये इनकी एक रचना है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये है। और कुछ अस आर है। ठीक है, और तराना ए बिस्मिल है, और ना चाहूँ मान। ठीक है, ऐसे जो है, और एक मातृ वंदना, ये जो प्रमुख रचनाओं में से एक इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके प्रश्न नंबर जो है दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। कृष्णदेव राय जो है अमुक्त्य माल्यद है, और बी कहता है हर्षवर्धन की नागानंद है, सी कहता है कालिदास की ऋतु संहारम है, और डी कहता है विशाखा दत्त की जो है किरातार्जुनीयम है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो विशाखा दत्त है इनकी कौन सी रचना है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की है। किरातार्जुनीयम ये जो है किसकी रचना है? तो ये भारवी की रचना है। ठीक है, किसकी? तो भारवी की रचना कौन सी है? तो किरातार्जुनीयम है, और विशाखा दत्त की क्या है? मुद्रा राक्षस है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। प्रश्न नंबर जो है तीसरा। द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। नयनतारा सहगल, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, और डी कहता है आपका बराक ओबामा। तो बताइए किसकी रचना है? तो द ओडिसिटी ऑफ होप जो है ये बराक ओबामा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर जो है चौथा। इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? बताइए। रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद की है, और ब्लासम फ्रॉम द डस्ट जो है आर के पचौरी की है, और एशियन ड्रामा जो है विक्रम सेठ की, और लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की। बताइए कौन सा इसमें से आपसे पूछा था गलत है? तो गलत क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, एशियन ड्रामा जो है किसकी रचना है? तो कार्ल्स मिडलन की है। ठीक है, कार्ल्स मिडल की। ठीक है, ये जो है एशियन ड्रामा जो है किसकी रचना है? ये तो कार्ल्स मिडल की रचना। ठीक है, इसको कब इन्होंने प्रकाशित हुई थी? तो 1968 में उनकी किताब है। ठीक है, और विक्रम सेठ की जो कौन सी रचना है? तो इनकी जो विक्रम सेठ है ये कविता उपन्यास जैसे है, तो हेवन लेक है, और यात्रा पुस्तक फ्रॉम हेवन लेक है जो इसको 1983 में इन्होंने लिखा था, और कविता उपन्यास द गोल्डन गेट जो है ये 1986 में हुई थी, और महाकाव्य उपन्यास द सुटेबल बॉय। ठीक है, ये इनकी तीन जो है विक्रम सेठ की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट की और प्रश्न नंबर जो है पांचवा। अंधा युग के लेखक कौन है? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, धर्मवीर भारती हैं, और डी कहता है मोहन राकेश। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के। ठीक है, इनके जो और भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अंधा युग हो गया, और कनुप्रिया है, और अंधा युग कनुप्रिया, ये दो हो गए, और इनके और भी कुछ जो रचनाएं जो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही हैं। और जो इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की भी जो है काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी क्या है? तो जैसे उर्वशी है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार, और रेणुका जो है रेणुका, और संस्कृत के 4 अध्याय जो है काफ़ी प्रमुख रचना है इनकी, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। द्वंद्व गीत और प्रण भंग जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। और मोहन राकेश के क्या थे? तो मोहन राकेश आधे अधूरे थे। ठीक है, मोहन राकेश का क्या था? तो आधे अधूरे था। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 6वां, सूची 1 व सूची 2 को आप सुमिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरा उसके लेखक बताइए। इन कस्टडी, ये किसकी पुस्तक है बताइए, इनके लेखक कौन है? तो इन कस्टडी के जो हैं कौन है? तो अनीता देसाई, ठीक है, कौन? अनीता देसाई, ठीक है, ये इनके पुस्तक है। ये आपका ए हो गया। और सी ऑफ पॉपीज जो है ये क्या है? तो अमिताभ घोष की है, ठीक है, ये आपके दूसरे पे हो गए। और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है ये किसकी है? तो ये अमृत सेन की है, ठीक है, किसकी? तो अमृत सेन की, आपका सी हो गया। और लास्ट जो है अनकस्टम अर्थ जो है झुम्पा लाहिड़ी की है, ठीक है, ये आपका डी हो गया। सर जो नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट पे की ओर। माफी चाहूंगा, यहाँ पे बी लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया था, ठीक है, तो CBAT। तो चलते नेक्स्ट पे की ओर। प्रश्न नंबर जो है 7वां, 1984 पुस्तक का लेखक कौन है बताइए? J.M. बेरी हैं, बाल्ट स्कॉट है, जॉर्ज ऑरवेल है, और डी कहता है थॉमस हार्डी हैं। तो कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल की रचना, ठीक है, 1984, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 8वां, द पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया है, किसने किया बताइए? अमरदीप संधू ने किया है, विक्रम सेठ ने किया है, चेतन भगत ने किया, या ऑप्शन डी कहता है झुम्पा लाहिड़ी ने किया। तो किसने किया है? तो द लोलैंड की जो है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 9वां, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी बताइए? अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में, या हिंदी भाषा में? तो किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में इन्होंने भी आत्मकथा लिखी थी, किसने? महात्मा गांधी जी ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 10वां, आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? VS नायपाल हैं, और बी कहता है विक्रम सेठ हैं, सी कहता है शशि थरूर, और डी कहता है अमृत सेन। तो बताइए किसकी रचना है ये? तो अमृत सेन की, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 11वां, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है बताइए? किस अनुच्छेद के द्वारा? 160, 162, 165 या 310? किसके? तो 160 अनुच्छेद के द्वारा जो है ये उपबंध कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और अनुच्छेद 162 में क्या है? अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उन सभी विषयों तक फैली हुई है जिन पर राज्य के पास जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 62 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत क्या है? राज्य के लिए जो होता है महाधिवक्ता होता है राज्यों के लिए, उसका प्रावधान किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। और आपके अनुच्छेद 310 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 310 के अंतर्गत जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले लोगों का जो है कार्यकाल, ठीक है, प्रसाद पर्यत होता है, उसके बारे में जो प्रावधान किसमें किया गया है? 310 में, ठीक है। आपको मैं पुनः बताता हूं, क्या संघ या राज्य की सेवा करने वाले लोगों का कार्यकाल जो प्रसाद पर्यत होता है वह अनुच्छेद 310 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, कौन सा कथन असत्य है बताइए? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और बी कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, आपसे असत्य पूछा था तो यही जो है आपका असत्य, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते डी, भारत में जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी जो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, तो आपसे पूछा था असत्य, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है, सभी लोग को पता है कौन करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 13वां, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं बताइए? भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और डी कहता है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो किस पे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर क्या करता है राष्ट्रपति? लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, उस पर करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर जो है 14वां, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है बताइए? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है या लगाई जा सकती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 61, ठीक है, कितना? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है महाभियोग के संबंधी जो है प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 15वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है बताइए? 30वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो किस? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये कब हुआ था? तो ये आपके 1978 में हुआ था, ठीक है, कब? 1978 में हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां, ये आपका 42वां कब हुआ था? तो 42वां जो था 1976 में।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 16वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? बताइए। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111। तो किस पे रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 पे जो है इसके अनुसार अपनी स्वीकृति जो है रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी जो है जितनी भी जानकारियां हैं उपराष्ट्रपति से जुड़ी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ी सारी जानकारियां हैं। जैसे भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार कहता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी अनुच्छेद 63 के अनुसार है। जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है यह तय करता है कि वो वित्तीय विधेयक है या नहीं है। तो ये भी जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत क्या है? तो यह धन विधेयक से जुड़ी जो विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद आपका 109 कहता है। ठीक है, क्या जो धन विधेयक होता है, मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूं, धन विधेयक जो है केवल सिर्फ लोकसभा में ही जो पेश किया जा सकता है, ना कि किसी भी उसमें। ठीक है, और लोकसभा में जो पारित होने के बाद ही राज्यसभा के पास जो है इस पर सिफारिश देने के लिए कितने दिनों के लिए जाता है? तो 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 109 के अनुसार। ठीक है, तो आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं आगे। और ये अनुच्छेद 108 के अंदर क्या है? संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जैसे संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, अगर लोकसभा जो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के कम से कम 10वें सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है। कितना? तो 10वां सदस्य, मतलब 1/10 जो है भाग उसका उपस्थित होना जरूरी होता है। और संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने के लिए, क्या कराने के लिए, उसे दोनों सदनों में ज्यादातर सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन हासिल करना होता है। ठीक है, क्या? अनुच्छेद 108 के अनुसार। और संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और विनियमों का पालन होता है। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके हैं। प्रश्न नंबर जो है 17वां। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? बताइए। राष्ट्रपति, विरोधी दल के नेता, प्रधानमंत्री या भारत सरकार के मुख्य सचिव? तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 18वां। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, अभी पीछे बताया था इसका राइट आंसर, तो क्या है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, इसलिए मैं राइट आंसर बताता हूं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 19वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, 54, 55, 57। तो कौन सा? तो अनुच्छेद आपका 57। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है इसमें जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक है, भारत को जो है राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का नेता माना जाता है। ठीक है, और इसके जो है अनुच्छेद यहां से लेकर के इसमें राष्ट्रपति के बारे में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 जो है 78 के बीच जो है केंद्रीय कार्यपालिका से जुड़े जो राष्ट्रपति से जुड़े जो उनके वो हैं प्रावधान, उस अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। कहां से लेके 52 से 78 तक। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और इसका जो इस्तेमाल राष्ट्रपति ही मतलब करते हैं और कोई अन्य नहीं करता है। ठीक है, और अनुच्छेद इसी के जो आधार पे जो है आपका 54 में क्या है मुताबिक? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है। यह कौन करता है? तो अनुच्छेद आपका 54 कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 55 क्या है? तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत जो है भारत के संविधान का एक ये जो है कहता है क्या? तो इसके द्वारा जो संविधान में 5 भाग में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन कौन करता है? तो अनुच्छेद 55 करता है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है अनुच्छेद 56 भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, कौन सा? अनुच्छेद 56 भी जो है जो राष्ट्रपति से जुड़े हैं, उन सारे अनुच्छेदों के बारे में आपको मैं बताता चलता हूँ। अनुच्छेद 56 क्या है? इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा
ठीक है, ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 56 कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है, अब इसका मैं बताया था, पुनः निर्वाचन आयोग की जो धारिता करता है, तो अनुच्छेद 57 हो गया। और अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 58 कहता है, ठीक है। कौन सा? अनुच्छेद 58 कहता है। और अनुच्छेद 59 क्या है? अनुच्छेद 59 जो है, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद से जुड़ी शर्तों के बारे में जानकारी है। क्या? जो राष्ट्रपति के पद से जुड़ी जो शर्त है उसके लिए, उससे जुड़ी जानकारी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 59 के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 71। क्या? अनुच्छेद 71 आता है। इसके द्वारा क्या है? राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े मामलों से जुड़ी जानकारी किसमें है? तो अनुच्छेद 71 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 72 आपका एक और है मेन इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियों से जुड़ी जो जानकारी किसमें है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट के प्रश्न नंबर जो है 20वां। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, और डी कहता है नीलम संजीव रेड्डी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यही जो है निर्विरोध चुने गए थे। कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी। चलते हैं प्रश्न जो है 21। बसंत विषु निम्नलिखित में से कब होता है? बताइए। 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 जून को, और 23 सितंबर को, और डी कहता है 21 मार्च को। तो कब होता है? तो 21 मार्च को बसंत विषु होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 22। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? बताइए। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। तो कब होता है? तो 22 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सबसे लंबा दिन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 23। विषुव शब्द किसका द्योतक है? बताइए। पृथ्वी के घूर्णन का है, पृथ्वी के परिक्रमण का है, दिन रात बराबर होने का है, या पृथ्वी तथा सूर्य के समकोणी स्थिति का है? तो किसका है? तो दिन रात बराबर होने का क्या है? विषुव शब्द का द्योतक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ियों के समयों के समान नहीं होता है? बताइए। लंदन, यूके के लंदन, पुर्तगाल के लिस्बन, घाना के अक्रा, और इथियोपिया के जो है आदिस अबाबा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तीनों का सेम होता है, इससे जो है इसका अलग है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही? बताइए। उपग्रहों का द्रव्यमान समान है, उपग्रहों की चाल समान है, उपग्रहों की गतिज ऊर्जा समान है, उपग्रहों का कोणीय संवेग समान है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो है उपग्रहों की चाल जो है समान है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 26। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। बताइए। अधिक भार का होता है, कम भार का होता है, या भारहीनता का, या ऑप्शन डी कहता है कुछ भी नहीं का। तो किसका होता है? तो भारहीनता का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 27। संसार को इंटरनेट किसने दिया था? बताइए। विटन सर्फ ने, या विटी ली लोन ने, या थॉमस हॉर्ड ने, या डी कहता है एल्डोर ने। तो किसने? तो विंटन सर्फ ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 28। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो जल जो है जम जाएगा, जल उबलने लगेगा, जल जो है H2 व 0 में विघटित हो जाएगा, और डी कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जल उबलने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो है 29। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है, ठीक है, तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के पारित घूर्णन काल से अधिक होता है। और बी कहता है परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के पारित घूर्णन काल से अधिक जो है कम होता है। और सी कहता है परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के पारित घूर्णन काल के बराबर होता है। और डी कहता है द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या? परिक्रमण जो है उसका काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। किसका? तो एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है, ठीक है, इसी के कारण, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर जो है 30। बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल है, बताइए।
पृथ्वी की कक्षीय चाल से अधिक है, पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम है, पृथ्वी की कक्षीय चाल के बराबर है, और डी कहता है शून्य है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होता है क्या? बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 31 लास्ट सिटी है, बताइए पारिस्थितिक दृष्टि से विनिष्ट विनष्ट विश्व का पहला शहर है, और बी कहता है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, और सी कहता है अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां क्या ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, और डी कहता है वायुमंडल की वह सीमा जहां पर जीव अस्तित्व है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो लास्ट सिटी क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक सोमन नामक एक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 क्षारीय मुद्रा माफी चाहूंगा क्षारीय मृदा जो है सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? बताइए क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? बताइए फेल्सपार है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है, या पाइराइट है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पाइराइट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। किसमें? क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज जो है पाइराइट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 जैविक जीवों के सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है? बताइए मृदा संगठक, वायु संगठक, जल संगठक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? तो मृदा संगठक करता है। ठीक है, आश्रय प्रदान सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बताइए क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। तो कौन सी मंडल? तो क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। किसमें? जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल के अंतर्गत जो है वर्षा से संबंधित और बिजली का कड़कना, तूफान से संबंधित जो भी होती है सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। और आयन मंडल के अंतर्गत क्या है? तो इसके द्वारा जो है जो भी सैटेलाइट की जो भी स्थापना किया जाता है सिग्नल के लिए, तो भी आयन मंडल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो मध्य मंडल होता है। चलिए के प्रश्न नंबर 35 सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। बताइए श्वसन है, प्रकाश श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, या रसायन संश्लेषण है? तो क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें? तो सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए के प्रश्न नंबर जो है 36 दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? नीला, हरा, लाल, नारंगी। तो किसमें होती है? तो आपके लाल में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 37 सौरिक स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है कौन? पराबैंगनी किरणें करती हैं, दृश्य प्रकाश किरणें करती हैं, अवरक्त किरणें करती हैं, या माइक्रोवेव्स करती हैं? तो कौन करती हैं? तो अवरक्त किरणें करती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है? बताइए 35%, 14%, 49%, 34%। तो कितना? तो 14% जो होती है ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 39 वायुमंडलीय उष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में जो है प्राप्त होता है? बताइए 19%, 23%, 9%, 34%। कितना? तो 23% जो है पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 40 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम। तो क्या पाया जाता है? तो लोहा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 ये 10 आपके महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जो है जलावतरण किया है? बताइए आईएनएस देवगिरी, आईएनएस विंध्यगिरी, आईएनएस समुद्रम, आईएनएस विंध्याचल। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आईएनएस विंध्यगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए के प्रश्न नंबर जो है 42 किस राज्य का मायम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना? बताइए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मेघालय। तो कौन बना है? तो गोवा बना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए के प्रश्न नंबर जो है 43 हाल ही में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी? बताइए ओएनजीसी, एनटीपीसी, एलआईसी या सेल बनी है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो एलआईसी बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक
मतलब मेरिटो डेला रिपब्लिका जो है इटालियाना से नवाजा गया है। बताइए शाहरुख खान को, कबीर बेदी को, आमिर खान को या रणवीर सिंह को? तो किसे? तो कबीर बेदी को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर जो है 45, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल मतलब शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया? बताइए फारसी को, अरबी को, ग्रीक को, चीकी को? तो किसे? तो फारसी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न जो 46, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्लू सेल बस को अनावरण कहाँ किया है? बताइए मुंबई में, गांधीनगर, कोलकाता, दिल्ली में? तो कहाँ किया है? तो दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की थी? बताइए पीएम कामगार योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और श्रम निधि विश्वकर्मा योजना, और डी कहता है श्रम कामगार योजना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से इसका जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के प्रश्न नंबर जो है 48, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में जो है नामित किया? बताइए कोझिकोड और ग्वालियर, कोलकाता और ग्वालियर, जयपुर और वाराणसी, कोची और वाराणसी? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो कोझिकोड और ग्वालियर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के प्रश्न नंबर जो 49, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश जो है द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया? बताइए इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? तो किसका? तो इजराइल का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के प्रश्न जो है 50, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 की फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता? बताइए दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया? तो किसे? तो मलेशिया का। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 तस्वीरों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा जो है तत्पर होते हैं। ठीक है, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।